बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दरवाज़ा है जिसे आप बार बार खटखटा रहे हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा? हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी कोशिश में कमी है या शायद हमारी आवाज़ रब तक नहीं पहुंच रही। मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो दरवाज़ा बंद नहीं है, बल्कि आपको इस दरवाजे पर खड़े रहकर मांगना नहीं बल्कि बदलना सिखाया जा रहा है। आज की बात उनके लिए है जो दुआओं की थिकन को अपनी हार समझ बैठे हैं। हम जब कोई दुआ मांगते हैं तो हमारा जहन एक सीधे रास्ते की उम्मीद करता है, मैंने मांगा और मुझे मिल गया। जब ये रास्ता लंबी और थका देने वाली राह में बदल जाता है तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या दुआ सिर्फ एक ऑर्डर है जो आप रब को देते हैं? नहीं, दुआ तो आपके और आपके खालिक के दरमियान होने वाला वो मुकालमा है जो आपके दिल को साफ करता है। दुआ की थकन दरअसल एक फिल्टरिंग प्रोसेस है। जब आप एक ही दुआ बार बार मांगते हैं और वो कबूल नहीं होती तो आपको लगता है कि आप थक गए हैं। सच तो ये है कि उस थकन के दौरान आपका दिल इन ख्वाहिशात से प्यूरिफाई हो रहा है जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं थी। रब आपको थुक्का नहीं रहा बल्कि आपके अंदर वो ज़र्फ पैदा कर रहा है ताकि जब आपको वो चीज़ मिले तो आप उसे संभालने के काबिल हों। एक पेड़ तभी फल देता है जब वो लंबे अरसे तक बारिश और धूप की थिकन से गुजरता है। आपकी ये दुआओं की थिकन आपके किरदार की वो मजबूती है जो बना इस मुसलसल कोशिश के कभी नहीं आ सकती थी। कबूलियत का मकसद सिर्फ हासिल करना नहीं, रब से जड़े रहना है। सोचिए, अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो इंसान का रब से ताल्लुक कैसा होगा? वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करेगा। जब आप एक ही दुआ के लिए महीनों या सालों से खड़े हैं तो आप दरअसल हर दिन अल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी लगा रहे हैं। ये जो हाजिरी है ये आपकी इबादत का वो हसीन हिस्सा है जिसे आप थिकन समझ रहे हैं। अल्लाह को आपका सिर्फ वो मांगना पसंद नहीं बल्कि इस मांगने के दौरान जो आपकी आजिज़ी और सब्र पैदा हो रहा है, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। खामोशी का मतलब अनकार नहीं। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम वक्त को नतीजे से जोड़ देते हैं। अगर दुआ देर से कबूल हो रही है तो हमें लगता है कि अल्लाह सुन नहीं रहा। याद रखिए, आपका रब आपके हाल से आपसे ज्यादा वाकिफ है। कभी कभी दुआ का देर होना आपकी हिफाजत की दलील होती है। शायद जिस वक्त आप मांग रहे हैं वो वक्त आपके लिए साजगार ना हो। अल्लाह के यहाँ डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। दुआ मांगना बंद मत कीजिए बल्कि मांगने का अंदाज बदल दीजिए। जब आप थिकने लगें तो दुआ में ये मत कहिए कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, बल्कि कहिए या अल्लाह तो बेहतर जानता है कि मेरे दिल को क्या चाहिए और मेरे लिए क्या बेहतर है। मेरे दिल को इस चीज़ के लिए राज़ी कर दे जो तो मेरे लिए चुन चुका है। जब आप अपनी मर्जी को अल्लाह की रज़ा में शामिल कर लेते हैं तो थकन ख़त्म हो जाती है और एक अजीब सा सुकून आपके दिल में उतर आता है। कुछ लोग दुआ मांगते हुए ये सोचकर हिम्मत हार जाते हैं कि उनकी दुआएं रद्द हो रही हैं। हालांकि वो ये नहीं जानते कि जब आप एक ही दुआ को मुस्तकिल मिजाजी से मांगते हैं तो आपके दिल के वो ताले खुलने लगते हैं जो दुनियावी मामलात में उलझ कर बंद हो चुके थे। ये थकन नहीं, ये आपके ईमान का टेस्ट है। आपका रब चाहता है कि आप मांगते हुए उसके इतने करीब हो जाएं कि फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए इतनी अहम न रहे जितनी वो ज़ात। दुआ सिर्फ एक मांग नहीं, ये आपकी रूह की वर्जिश है। जिस तरह जिस्मानी वर्जिश थका देती है लेकिन ताकत बख्शती है, इसी तरह दुआ की थकन आपकी रूह को मजबूत बनाती है। जब आप बार बार दुआ मांगते हैं तो आपका ज़मीर, आपकी नीयत और आपकी तरजीहात बदलने लगती हैं। कभी कभी दुआ का जवाब वो चीज़ नहीं होती जो आप मांगते हैं, बल्कि वो तब्दीली होती है जो आपके अंदर इस मांगने के अमल के दौरान आती है। जो दुआ आपको लगता है कि रद्द हो रही है, दर हकीकत वो आपके हक में रिजर्व की जा रही है। क़यामत के दिन जब आप देखेंगे कि वो दुआएं जो आपको लगा था कि रद्द हो गए किस तरह आपके आमाल नामे में पहाड़ों जितना सवाब बनकर आई हैं, तो आप खुशी से पुकार उठेंगे कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती। ये थिकन दरअसल आपके लिए अब्दी कामयाबी का सामान बन रही है। इसलिए अब जब आप सजदे में सिर रखें तो ये ना कहीं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, बल्कि कहीं आए अल्लाह मुझे इस मकाम तक पहुंचा दे जहां मेरी हर ख्वाहिश तेरी रज़ा के ताबा हो जाए। फिर देखना सुकून का वो दरिया कैसे आपके अंदर बहता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि दुआ सिर्फ हमारी हाजत पूरी करने का नाम है, लेकिन हकीकत में दुआ इस ताल्लुक का नाम है जो बंदे को उसके खालिक के साथ जोड़ता है। जब आप एक ही दुआ पर अड़े रहते हैं
तो दरअसल आप अल्लाह पर अपना भरोसा जाहिर कर रहे होते हैं। ये साबित कदमी इस बात की दलील है कि आपको यकीन है कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है, और अगर वो नहीं दे रहा तो उसके पीछे एक गहरी हिकमत कार फरमा है। जब दुआ का जवाब तीर बनकर आए, कभी आपने सोचा है कि जब कोई तीर कमान से निकलता है तो वो पहले पीछे की तरफ खंंचता है। आपकी जिंदगी में जो ये रुकावटें हैं, ये वही खंचाव है जो आपको मुस्तकबल में कामयाबी के निशाने पर पहुंचाने के लिए जरूरी है। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी फरियाद नहीं सुनी, बल्कि उसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी बेहतरी के लिए तैयार कर रहा है। याद रखें, जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो कभी आपको नहीं मिल सकती, और जो आपकी किस्मत में लिख दी गई है वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। मांगने का हुनर और खामोशी का मफहूम। हम जब दुआ करते हैं तो अपने जहन में एक पूरा नक्शा बना लेते हैं कि हमें यह चीज़ इस वक्त और इस तरह चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन सच्ची बंदगी का तकाजा ये है कि आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के सामने झुका दें। जब आप पूरी आजिज़ी के साथ ये कह देते हैं कि आए अल्लाह, तो जो मेरे लिए बेहतर जानता है वही कर, तो आपका दिल इस बोझ से आज़ाद हो जाता है जो बार बार की नाकामियों की वजह से आप पर सवार था। ये खामोशी जो अल्लाह की तरफ से आती है, ये आपके ईमान को निखारने के लिए होती है, ताकि आपका यकीन सिर्फ इस चीज़ पर न हो जो आपको चाहिए, बल्कि उस ज़ात पर हो जो आपको वो चीज़ देने या न देने का अख्तियार रखती है। तहक्कुन का एहसास, रूहानी तरक्की की अलामत। जिस तरह एक बीज ज़मीन के नीचे दबकर इन ढेरों का सामना करता है ताकि वो एक तनावर दरख्त बन सके, इसी तरह आपकी दुआओं का वो दौरानिया जो आपको थिकन महसूस करा रहा है, दरअसल आपकी रूहानी नशोन्मा का दौर है। आप इस दौरान सब्र करना सीख रहे हैं, आप अपनी ईगो को मारना सीख रहे हैं, और आप अपनी उम्मीदें दुनियावी असबाब से हटाकर सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जोड़ना सीख रहे हैं। ये जो आपका सब्र है, यही वो समर है जो इस दुआ से कहीं ज्यादा कीमती है जो आप मांग रहे हैं। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें कि अल्लाह ने आपको भुला दिया है। वो ज़ात जो कायनात के ज़रे ज़रे की खबर रखती है, वो आपकी एक एक सांस और आपके दिल की एक एक धड़कन को जानती है। जो दर्द आपको तन्हाई में रुलाता है, वो दर्द अल्लाह के यहाँ रायगा नहीं जाता। दुआ करते रहिए, लेकिन अब दुआ के साथ साथ अपने अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करें जिसमें आपको अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना आ जाए। जब आप अल्लाह के फैसलों पर राजी हो जाते हैं तो आपको दुआ की कबूलियत का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि आप हर हाल में सुकून की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये सुकून ही तो असल जीत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी दीवार के सामने खड़े होकर चीखते हैं तो आपको सिर्फ अपनी ही आवाज वापस सुनाई देती है, लेकिन जब आप किसी गहरे कन्वे में आवाज देते हैं तो वो गूंज कर वापस आती है। हमारी जिंदगी की दुआएं भी ऐसी ही हैं। हम अक्सर दीवारों के सामने खड़े होकर मांग रहे होते हैं, जबकि हमें अपने दिल के उस गहरे कुएं में उतर कर मांगने की जरूरत है, जहां से दुआएं गूंज बनकर नहीं बल्कि तकदीर बनकर पलटती हैं। हमें लगता है कि वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। आपकी जिंदगी का वो हिस्सा जिसे आप देर कह रहे हैं, दरअसल अल्लाह की तरतीबें है। जब आपकी दुआ का वक्त आएगा तो कायनात के तमाम इसबाब खुद ब खुद इस तरह जड़ जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। याद रखें, अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करने का इरादा करता है तो वो पहले उसके लिए रास्ते हमवार करता है। आपकी थिकन और आपका सब्र दरअसल इन रास्तों को हमवार करने का एक अमल है। अब आखिरी बात यह है कि दुआ मांगते हुए नताइज की फिक्र छोड़ दें। जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागते हैं तो आप अपनी जहनी सलाहियतें खो देते हैं, लेकिन जब आप दुआ करके उसे अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं तो आपका दिमाग प्रसकून हो जाता है। यही वो सुकून है जो दुआ की असल कामयाबी है। दुआ मांगने के बाद अपने आप को इस तरह मुतमईन कर लें जैसे आपका काम हो चुका है। कुरान की इस आयत को अपनी जिंदगी का उसूल बना लें, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये कोई वादा नहीं, ये अल्लाह का दावा है। मेरी बात याद रखिएगा, दुआ मांगते मांगते थकना नहीं, बल्कि दुआ मांगते मांगते बदलना है। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको किसी बड़ी खैर के लिए रोक रहा है। अपनी पेशानी सजदे में रखें, अपनी अना को कुचल दें और अल्लाह से कहीं कि ए अल्लाह, अगर मेरी पसंद मेरी खैर में नहीं तो मेरी पसंद को अपनी रिजा में बदल दे। जिस दिन आपकी मर्जी अल्लाह की रिजा में जम हो गई,
इस दिन आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपके लिए सबसे बेहतर है। उठें, वजू करें और इस बार इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि आपका रब आपकी हर पुकार को सुन रहा है। वो खामोश है तो इसलिए नहीं कि वो सुन नहीं रहा, बल्कि इसलिए कि वो आपको इससे बेहतर अता करना चाहता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। उठें और मांगे, क्योंकि मांगने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।